Assalamu alaikum, dear students. Today we will study the another part of a topic, that is conversion of concentrated ore into metal oxide. My dear students, this is the third step of metallurgy. And my dear students, in last lecture we have studied the process of roasting. And in roasting we were converting concentrated ore into metal oxide, and in roasting we were heating the concentrated ore in presence of oxygen, and later on, my dear students, due to roasting moisture gets removed, volatile impurities gets removed, and my dear students, sulfide ores gets converted into metal oxide. ये सबसे important point था, roasting में sulfide ores जो है म्यून गोबर, उनको sulfide जो concentrated उनको हम convert करते थे म्यून गोबर metal oxide में in absence of air or oxygen. Now my dear students, अब हम बात करते हैं दूसरा वाला मेथड जिससे हम म्यून गोबर कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में. पहला था रोस्टिंग, अब दूसरा स्टेप जो है कैल्सिनेशन प्रोसेस है. कैल्सिनेशन में करते क्या है हम, बिल्कुल याद रखिएगा म्यून गोबर, कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जहां पे हम एक कंसंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है या एयर की जो प्रेजेंस है, ये हम इसके साथ कांटेक्ट में नहीं लाते इसको, मतलब टोटली दिस इज इन एब्सेंस ऑफ एयर, या कभी कभी हम थोड़ा लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर ले आते हैं. किसी किसी बुक में ये भी लिखा है हम कैल्सिनेशन कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ऑक्सीजन एयर होगा भी तो चलेगा, लेकिन बेहतर है कि एब्सेंस में ही हम ये प्रोसेस करते हैं. तो म्यून गोबर एक बार फिर सुन लीजिएगा, कैल्सिनेशन ये वो प्रोसेस है जहां पे एक कंसंट्रेटेड ओर को हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर. इसके बाद एक और पॉइंट याद है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये जो कैल्सिनेशन है ये सिर्फ हम कार्बोनेट ओर्स को करते हैं. क्या करते हैं? कार्बोनेट ओर्स को हम ये करते हैं. कौन म्यून गोबर? कैल्सिनेशन. दैट इज वाई मैंने यहां पे लिखा द प्रोसेस यूजुअली यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स. जिस तरह जिंक कार्बोनेट ZnCO3 है ना, ठीक, ये कार्बोनेट ओर है. बिकॉज मैंने जब ओर्स पढ़ाए थे उस टाइम मैंने आपको कहा है हैलाइड ओर्स है, सल्फाइड ओर्स है, कार्बोनेट ओर्स है, ऑक्साइड ओर्स है ना, बहुत सारे टाइप्स के ओर्स होते हैं. तो ZnCO3 जिसको जिंक कार्बोनेट कहते हैं, जिसका कॉमन नाम जो है इस ओर को हम कैलामीन भी कहते हैं. समझ आया म्यून गोबर? तो जब हमने इसको हीट दिया, ये डेल्टा है, जब हमने इसको हीट दिया लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने नहीं दिया, वहां म्यून गोबर रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन देते थे, तो ये कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. और म्यून गोबर हमें यही क्या चाहिए था, हमें यही मेटल ऑक्साइड चाहिए था ना. ZnO जो है ये मेटल ऑक्साइड ही है, ये मेटल ऑक्साइड ही है. और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ म्यून गोबर, वहां पे क्या होता था रिलीज, वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड होता था रिलीज. यहाँ पे जब कार्बोनेट और उसको कैल्सिनेशन करते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. नो म्यून गोबर, अब इस कैल्सिनेशन से क्या होगा? ड्यू टू कैल्सिनेशन, पॉइंट फर्स्ट आप ही बोल दीजिएगा म्यून गोबर, जब कैल्सिनेशन करेंगे हम, जिस तरह हम कंसंट्रेटेड ओर को कैल्सिनेशन करेंगे, हीट करेंगे किसी चीज को, क्या होगा? पहला, मॉइस्चर गेट्स रिमूव्ड. मॉइस्चर गेट्स रिमूव्ड. यहां पे म्यून गोबर क्या होगा? यहां पे जिगर म्यून मॉइस्चर जो है रिमूव होगा, मॉइस्चर होगा रिमूव. या म्यून गोबर एक और चीज होगा, वोलेटाइल impurities gets removed. क्या क्या होगा म्यून गोबर? पहला होगा मॉइस्चर रिमूव होगा इसकी वजह से, और वोलेटाइल इंप्योरिटीज भी रिमूव होंगी.
वो क्या हो गया मॉइस्चर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक सल्फाइड और को हीट देंगे, सॉरी कार्बोनेट और को हीट देंगे, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो म्योन गोबर जो इस कंसंट्रेटेड ओर में क्या होगा, जो इस कंसंट्रेटेड ओर में मॉइस्चर होगा वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। इसी तरह कोई वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो होती है, फॉर एग्जांपल लेड की वोलेटाइल इंप्योरिटीज है ना म्योन गोबर, वो रिमूव होगी। वो कैसे रिमूव होंगी, बिकॉज वो कन्वर्ट हो जाएंगे गैशियस ऑक्साइड्स में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैशियस ऑक्साइड्स में, और वो बाहर निकलेंगे। एक बार फिर मैं इसको सम अप करता हूं। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है, पहले ये सेटअप किसका है, यहाँ पे हम कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। क्यों करते हैं, बिकॉज मेटल ऑक्साइड को हम लेटर ऑन रिडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से हमें क्रूड मेटल मिलेगा। तो इसके लिए दो प्रोसेसेस है, एक है रोस्टिंग, दूसरा है कैल्सिनेशन। रोस्टिंग हमने कल पढ़ा, आज कैल्सिनेशन है। कैल्सिनेशन में काम करते हैं हम इस कंसंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं। कंसंट्रेटेड ओर इसको बोलते हैं जिसमें मैट्रिक्स इंप्योरिटीज होंगी, है ना। हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, म्योन गोबर मेटल ऑक्साइड में। क्या करेंगे, इसमें कंसंट्रेटेड ओर को हीट करेंगे इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इससे क्या होगा, इस कैल्सिनेशन से मॉइस्चर बाहर निकलेगा, वोलेटाइल इंप्योरिटीज बाहर निकलेंगी, और म्योन गोबर कार्बोनेट ओर्स कन्वर्ट हो जाएंगे मेटल ऑक्साइड में। कार्बोनेट ओर्स, असल पॉइंट क्या है इसमें, कार्बोनेट ओर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। और म्योन गोबर याद रखिएगा, कैल्सिनेशन जो प्रोसेस है इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज होती है। अब कुछ पॉइंट्स और आपको याद रखने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इन दो के दरमियान क्या डिफरेंस है। पहला, ये आपको याद रखना है, इन रोस्टिंग कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पहली डिफरेंस है। एंड इन कैल्सिनेशन कंसंट्रेटेड ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ एयर। वहां पे प्रेजेंस ऑफ एयर, यहाँ एब्सेंस ऑफ एयर है, हुआ पहला डिफरेंस। दूसरा वाला मेन डिफरेंस जो है, रोस्टिंग इज यूजुअली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स, रोस्टिंग हम करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए। एंड कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर कार्बोनेट ओर्स, कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए, है ना गोबर म्योन। जिस तरह यहाँ पे हमने जिंक कार्बोनेट, जिसको हम कैलामीन कहते हैं, ये हो गया ना कन्वर्ट जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना गोबर म्योन। तो इसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं, इसको हम कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं। जिगर म्योन, आप सबको ये समझ आया। इंशाअल्लाह रहमान हम इसके आगे और स्टेप ले आएंगे, वो हम दूसरे लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।